शायर कहता है, अमीर शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, अमीर शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। यही वजह है जहां कहीं भी हजरत वाला का नूरानी बयान होता है, शम्मे ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके हजरत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद है मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब उस्ताद हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद, हजरत को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूँ, इस्तकबाल करना चाहता हूँ। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरत से गुजारिश है तशरीफ लाएं और हम तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है, सर्दी का मौसम है, लेकिन माशाअल्लाह आप हजरात दीन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मेरी मोहब्बत में नहीं, दीन की मोहब्बत में। अगर मुझसे भी मोहब्बत है तो दीन की वजह से। ये बहुत बड़ा धोखा शैतान देता है कि लोग तुझसे मोहब्बत करते हैं, लोग तेरे आगे पीछे दौड़ते हैं। दर हकीकत इंसान इंसान सब बराबर हैं। अगर किसी की इज्जत हो रही है तो दीन की वजह से हो रही है। धोखा ना खा जाए आदमी के लोग हमें पूछ रहे हैं, तो शैतान जो है डंडी मारता है और अंदर फूंक मारता है कि तू बड़ा आदमी हो गया। तो कोई बड़ा आदमी नहीं होता, बल्कि दीन बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह का नबी बड़ा है। अल्लाह न करे मान लो आज मैं ये अपना हुलिया बदल दूं, न दाढ़ी रहे, नौज़ुबिल्लाह, न लिबास रहे, तकरीर ऐसी करूं तो आप में से कोई सलाम करने को तैयार नहीं होगा, सिर्फ जाहिरी हुलिया बदलने की वजह से। तो पता चला कि किसी की इज्जत नहीं होती, असल इज्जत दीन की है। जिसमें जितना दीन होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उतनी इज्जत देगा। तो बहरहाल दीन की वजह से आप हजरात तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह आपके इस बैठने को, हमारे कहने सुनने को हमारी नजात का, मग़फ़िरत का, हिदायत का, दुखूल जन्नत का जरिया बना दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, जो मैंने आयत पढ़ी है, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
हर आदमी पर पहला फर्ज है अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना, और दूसरे नंबर पर अपने घर वालों को, कराबतदारों को जहन्नम की आग से बचाना। पहली चीज है अपनी फिक्र, और दूसरे अपने घर वालों की फिक्र। हर आदमी अपना मुहासबा करे, अपने बारे में सोचे, मैं अपने आप को जहन्नम से बचाने की कितनी फिक्र कर रहा हूं, मेरे आमाल कितने ऐसे हैं जो मुझे जहन्नम से बचा सकते हैं, और कितने ऐसे हैं जो जहन्नम में पहुंचा सकते हैं। अगर हम एहतिसाब करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो बसा औकात अगर ज़मीर मरा नहीं है हमारा और एहसास जिंदा है, तो खुद आंसू निकलेंगे कि तू बहुत घाटे का सौदा कर रहा है, बहुत बड़े नुकसान में है। लेकिन जिसका ज़मीर मर जाए, एहसास जिसका मुर्दा हो जाए, तो फिर तो पूरी जिंदगी उसकी गुनाहों में लथपथ हो, फिर भी एहसास नहीं होता। और आज सूरत हाल यही है कि लोगों का एहसास मिटता जा रहा है, शऊर खत्म होता जा रहा है, गुनाह का गुनाह होना दिलो दिमाग से निकल रहा है। इसीलिए अपनी इस्लाह की हमें फिक्र नहीं है। किसी ने इसीलिए कहा है, एहसास दर्द हो तो करें दर्द की दवा, एहसास दर्द हो तो करें दर्द की दवा। अफसोस तो यह है कि एहसास ही नहीं, तो दवा कैसे? जब मरीज अपने आप को सेहतमंद समझे तो दवा क्यों इस्तेमाल करेगा? मरीज अपने आप को बीमार समझेगा तो दवा लेगा। आज हर आदमी अपने आप को समझ रहा है मैं ठीक हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी इस्लाह के बारे में फिक्रमंद नहीं बल्कि लापरवाही का शिकार है। लेकिन जब किसी नब्बास को हाथ दिखाया जाए और दिल का चेकअप कराया जाए तो पता चलता है कि दिल बिल्कुल स्याह हो चुका है, तबाह हो चुका है। किस किस उसके हिस्से की इस्लाह की जाए, ये मसला खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें एहसास पैदा हो कि मेरे अंदर कमियां क्या है, मेरे अंदर कोताही क्या है, मैं कितना गफलत का शिकार हूं। कितने ऐसे लोग होंगे जो बाकायदा नमाजी हैं, लेकिन नमाज छूटती है तो एहसास नहीं होता। बल्कि मैं उन नमाजियों से कहता हूं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं और घर में बेनमाजी हैं। उन घर के बेनमाजियों को नमाजी बनाने की कितनी फिक्र है। याद रखें, जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज ऐन है, ऐसे ही घर वालों को नमाज के लिए दावत देना भी फर्ज ऐन है। जैसे नमाज छोड़ के आदमी मुजरिम और गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है, ऐसे ही घर वालों को नमाज की दावत न दे करके गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब। क्या एहसास होता है हमें? बहुत से नमाजी फजर में तहज्जुद के वक्त चले जाते हैं मस्जिद में, तहज्जुद पढ़ने, घर में बीवी बेनमाजी है, बेटियां बेनमाजी है, बेटे बेनमाजी है, बहू बेनमाजी है, एक भी बेनमाजी है, तो हमें चैन कैसे पड़ता है कि मेरे घर में बेनमाजी सोया हुआ है, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं मस्जिद में जाकर के। इसको चाहिए घर में तहज्जुद पढ़े, और जब नमाज का वक्त हो उस वक्त में जगाए सबको कि नमाज पढ़ो, उठाए सबको, और जब तक वुजू करके सब मुसल्ले पे न पहुंच जाए उस वक्त तक इसको चैन न पड़े, तब कहा जाएगा ये नमाजी है, इसने फिक्र की है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये बेफिक्रा है, ये एहसास इसका मुर्दा हो चुका है।
अपने घर वालों की इसको फिक्र नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी इस्लाह की भी जरूरत है और अपने घर वालों को भी राह रास्त पर लाने की जरूरत है। आप सोचें जरा, नमाज जैसी इबादत अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में आखिरी लम्हात में उम्मत को वसीयत कर रहे हैं, आखिरी वसीयत कर रहे हो, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का और अपने मातहतों का ख्याल रखना। आज उम्मत का 90% तबका नमाज छोड़े हुए, 10% नमाजी हैं और 10% नमाजियों में से अगर देखा जाए सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले आपको 2% मिले, 8% वो भी सुन्नत के खिलाफ पढ़ रहे हैं। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस दिन उम्मत पर 51% नमाजी होगी, हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हुकूमत हमारे हाथ में होगी। जिस दिन 51% उम्मत नमाजी हो जाए, अभी तो 10% भी पक्के नमाजी नहीं है। और अगर कहा जाए जो नमाज नहीं पढ़ते कि आप नमाज पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी करो, घर वालों को नमाज को कहो, तो बड़ा टका सा जवाब देते हैं कि जी जरा मरूब करने के लिए हमारी लाइफ बहुत बिजी है, शेड्यूल हमारा बहुत टाइट है, हमारे पास फुर्सत नहीं जनाब सर्फ हो जाने की, मरने की फुर्सत नहीं है, नमाज कहां से पढ़ने, मौका मिलता है तो जुमा पढ़ लेते हैं, मौका मिलता है तो जुमा पढ़ लेते, हमारे पास फुर्सत नहीं। ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूं, तुम्हारे पास नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है और तुम्हारी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा मसरूफ हो, तो फिर तो तुम खाते भी हफ्ते में 1-2 दिन ही होगे, इसलिए कि खाने में 3 मरतबा नाश्ता और खाना, उसमें भी तो 1.5-2 घंटा चला जाएगा, फिर खाते भी नहीं होगे इसलिए कि वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें कि नहीं खाना तो पड़ेगा, कमाते खाने के लिए। तो उनसे पूछो कि फिर इस्तिंजा करने तो नहीं जाते होंगे, इसलिए तो गंदगी निकालना है, ये वक्त जाए होगा, ये वक्त जाए होगा, आप इस्तिंजा करने तो नहीं जाते होंगे, जब नमाज के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो इस्तिंजे के लिए भी नहीं मिलेगा, तो कहेंगे जनाब ये तो नेचुरल काल है, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, चलो इसके लिए भी चले गए। तो आप सोते तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए कि 8 घंटे सो करके तिहाई जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी और आप मसरूफ बहुत हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में निकल गए तो तिहाई जिंदगी तो सोने में निकल गई और आप बहुत मसरूफ हैं, लिहाजा इस सोने को भी छोड़ो, सारा वक्त कमाने में बैल की तरह लगा दो। तो कहेंगे सोएंगे नहीं तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, जिस्म काम नहीं करेगा। तो ऐसों से कहो खाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, सोने के लिए टाइम है, पैखाने के लिए टाइम है, नहाने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने के लिए टाइम है, लेकिन जिस मालिक ने सब कुछ दिया है उस मालिक के सामने झुकने के लिए टाइम नहीं। जिस अल्लाह ने तमाम नेमतों की बारिश की है उस अल्लाह के लिए हमारे पास वक्त नहीं है कि जी हम क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। यही जब बीमार हो के अस्पताल में हफ्ता भर पड़ा रहता है तो टाइम निकल आता है, तब टाइम निकलेगा। अब कहां से वक्त निकल आया, अब कारोबार को कौन देख रहा है, अब तुम्हारा बिजनेस ठप हो रहा है, इसे कौन देखने वाला है। तो इसलिए ये बहानेबाजियां हम जैसे मुल्लाओं से तो चल जाएंगी, लेकिन अल्लाह के यहां चलने वाली नहीं है। क्या हम अल्लाह को ये जवाब दे देंगे, अल्लाह आपने इतना बड़ा कारोबार दिया था, हमें उसमें से टाइम ही नहीं मिलता था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, तो अल्लाह कहेगा हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कहते हैं कि कमाना भी तो फर्ज है। अरे कमाना फर्ज कब है? कसबुल हलाली फरीज़तुन बाद फरीज़ती, हलाल कमाई अल्लाह के फर्ज के बाद फर्ज। पहले अल्लाह का फर्ज अदा करो, बाद में बंदों का फर्ज अदा करो। पहले जो उसरत की जिम्मेदारियां हैं
पहले अल्लाह का हक है, फिर नबी का हक है, फिर अपनी जात का हक है, फिर रिश्तेदारों का हक है, फिर दूसरों का हक है। दर्जा बंदी है, उस दर्जा बंदी का एतबार करो। जिसका हक पहले है उसका हक पहले दो, जिसका हक बाद में है उसका हक बाद में। तो इसलिए हमें अपने आप को बचाना है जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को बचाना है। आज हमारी गफलत की वजह से हमारी नस्ल गाफिल है, हमारी नस्ल बेनमाजी है। जब बच्चे देख रहे अब्बा नमाज में कोताही करते, अम्मा नमाज में कोताही करती, बहन नमाज में कोताही करती हैं और भाई नमाज में कोताही कर रहे हैं, तो छोटे वो भी उसी डगर पे चल पड़ते हैं, उसी डगर पे चलते हैं। देख रहे हैं कि हफ्तों गुजर जाते हैं, माँ कुरान खोल के नहीं देखती, अब्बा कुरान खोल के नहीं देखते, बहनें कुरान खोल के नहीं देखती। ये बच्चा जो 7-8 साल का कुरान पढ़ रहा है, हमने उसे खामोश मैसेज दे दिया, साइलेंट मैसेज दिया है कि बेटा कुरान पढ़ना भी तुम्हें जरूरी है, लेकिन बाद में मत पढ़ना, कोई जरूरी नहीं। अगर माँ रोजाना नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती तो अपने बच्चों को एक खामोश पैगाम दे रही होती कि नहीं, रोजाना कुरान पढ़ा जाएगा नमाज के बाद। अब बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा तुम कुरान पढ़ो, बच्चे खुद ही कुरान लेकर के बैठ जाते, खुद सुबह को कुरान पढ़ते। लेकिन जब रात में 2 बजे तक मोबाइल देखा जाए और 2 बजे के बाद सोया जाए तो फजर के लाले पढ़ते हैं, कुरान कहां से पढ़ी जाएगी, कुरान कैसे पढ़ी जाएगी। मैंने 10 जगह 20 जगह ये बात कही कि कम से कम अल्लाह के लिए इशा बाद अपने घर के सारे मोबाइल लेकर के ताले में रख दिया करो। घर में जितने मोबाइल हैं, छोटों के बड़ों के, सबको लो और एक थैले में लेकर के ताले में रख दो इशा के बाद, कि अब सुबह फजर की नमाज तिलावत के बाद मोबाइल में लें। एक मोबाइल सादा सा सराहने अपने रख लो, हो सकता है इमरजेंसी कोई कॉल आ जाए। भाई पहले मोबाइल नहीं थे तब भी तो इत्तला होती थी, मोबाइल नहीं थे तब भी तो काम चलते थे। लेकिन अब कि हर एक रात में ईशा के बाद मोबाइल देख रहा है, कोई 2 घंटे बर्बाद कर रहा है, कोई 4 घंटे बर्बाद कर रहा है, कोई इससे ज्यादा बर्बाद कर रहा है, और इसको अपना समझ रहा है कि मेरी क्या है, जिम्मेदारी है, मेरा ये भी एक काम है। और उसकी वजह से गलत राब्ते और गलत ताल्लुकात हो रहे हैं। बच्चे भी बच्चियां भी इस मोबाइल के जरिए से अपने आप को तबाह कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक जवान मुझसे कहने लगा, मैंने कहा फजर पढ़ते हो कि जी 4 बजे सोता हूं। कै बजे? 4 बजे। मैंने कहा क्यों, क्या कोई कारोबार है तुम्हारा रात का? कि नहीं जी, वो मैं उससे 12 बजे बात शुरू करता हूं, 4 बजे तक बात होती है। 12 बजे शुरू करता हूं, उससे समझ गए होंगे, उससे? हाँ, ये तो जरूर समझेंगे ना। 12 बजे शुरू करते हैं और 4 बजे तक बात होती है। मैंने कहा क्या बात करते हो 4 घंटे? कि जी बात से बात निकलती रहती है और बात बढ़ती रहती है, इतनी लंबी बात। उसने ये कहा तो मेरे समझ में आ गया कि जो अल्लाह वाले रात भर इबादत करते थे उनको भी ऐसे ही मजा आता होगा अल्लाह की इबादत में, कि जो ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं उनको पता नहीं चलता होगा कि हम किससे बात, अल्लाह से बात कर रहे हैं, अपने महबूब से बात कर रहे हैं। तो बात लंबी हो जाती थी, क़िरात लंबी हो जाती थी, रुकू लंबा हो जाता था, सजदा लंबा हो जाता था, और मुनाजात के लिए हाथ उठते थे तो उठे रह जाते थे, घंटों अल्लाह से मांगते थे। उस वक्त मेरी ये समझ में आया कि हाँ, अल्लाह की मोहब्बत में भी जागा जा सकता है। जब इश्क मजाजी में और मोहब्बत मजाजी में आदमी 4 घंटे बगैर महबूब के सामने हुए सिर्फ कान में लगाकर बातें कर सकता है, तो अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है।
अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है और वो इतना करीब है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे बंदे, मैं तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूं। इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरा बंदा जब मुझसे आपसे मेरे बारे में मालूम करे तो आप कह दीजिए मैं उसके करीब ही होता हूं। तो अल्लाह तो हर वक्त हमारे करीब है। हम जब भी चाहे अल्लाह से बात कर लें, तो अल्लाह से जब ताल्लुक होगा, अल्लाह से जब मोहब्बत होगी, तो घंटों घंटों अल्लाह से बात करना भी आसान होगा। फिर अब कई पारे नमाज में पढ़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, पूरा कुरान। हज करने गए, तवाफ किया, तवाफ के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ी और उसके बाद मकाम इब्राहिम पे आके अल्लाहु अकबर नियत बांधी और 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ा और फिर हाथ उठाए और अल्लाह से क्या कहा, मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक व मा अरफना का हक़्क़ मारिफतिक। मौला, तेरी इबादत का हक अदा ना हो सका। अल्लाह, जैसा तुझे पहचानना था मैं पहचान न सका। पूरी रात इबादत करने के बाद 2 रकात में कुरान पढ़ने के बाद में कह रहे अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा ना हुआ। या तो 4 दिन अगर तहज्जुद मिल जाए ना, तो आदमी आईने में चेहरा देखते हैं, नूर आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, कि नूर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो मेरे भाइयों, हम सोचें कि इस मोबाइल ने कहां तक तबाह किया है, कहां तक बर्बाद किया है कि पूरी रात मोबाइल में गुजर रही। करो बात पूरी रात, करो बात पूरी रात। कोई मैसेज के जरिए से, कोई बाकायदा फोन लगा करके, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माँ बाप अलग कमरे में, बहन अलग कमरे में, भाई अलग कमरे में और भावज अलग कमरे में, सब लगे हुए मोबाइल से। इसलिए रात में ईशा के बाद सबके मोबाइल जब्त करो। जो घर का बड़ा है सबके मोबाइल ले और मोबाइल ले करके ताले में कर दे कि नहीं, अब सो तुम और सुबह उठो, नमाज पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो, उसके बाद तुम्हें मोबाइल मिलेगा। करोगे भाई? इतना काम तो करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ जरा। बच्चे क्या करेंगे? बड़ों से कहूंगा मैं, जो घर के जिम्मेदार हैं वो इस काम को करें। बहुत सी खुराफातों से बच जाएंगे, बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। वरना ये ऐसा फितना है, ऐसा फितना है कि बड़े बड़ों को भी क्या कर दिया इसने, लाइन पे लगा दिया। बड़े बड़े भी लाइन पे लग गए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम अपनी फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें कि हमारे बच्चे किस डगर पे चल रहे, किस राह पे चल रहे और हम इनको क्या पैगाम दे रहे हैं। जब बाप रात में उठ करके तहज्जुद में औलाद के लिए मांगेगा, अल्लाह के सामने रोएगा, मां अल्लाह के सामने रोएगी, तो औलाद ये बागी नहीं हो सकती। अब ये औलाद फर्माबरदार बनेगी, फर्माबरदार बनेगी। कुरान उठाओ, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है? अंबियाए किराम अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। दुनिया से जा रहे हैं तो उनसे बाकायदा तौर पर ये अहद ले रहे हैं कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम दुनिया से इस हाल में जाओगे कि तुम अल्लाह के फर्माबरदार बंदे होगे। अहद इस बात का लिया जा रहा है। लुकमान हकीम की नसीहतें उठाओ जो 21वें पारे में है। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की है, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही या बुनय्या व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया कि तुम शिर्क न करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर आगे उनको नसीहत की, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की बड़ाई सिखाई। कभी हमें तौफीक होती है, हमें कभी तौफीक होती है कि 2 मिनट हम अपनी औलाद को बिठा करके समझाएं, उनको बताएं। मैंने बहुत सी जगहों पे पूछा, लेकिन
इक्का दुक्का ने जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि अल्लाह के नबी से आप सबको मोहब्बत है? अब बोलो भाई, है कि नहीं? है ना? सबको मोहब्बत है। अच्छा, आम में से, उलमा से नहीं, आम में से पूछ रहा हूं, कितने हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी की पूरी सीरत पढ़ी है? पैदाइश से लेकर के वफात तक पूरी सीरत अल्लाह के नबी की पढ़ी हो? जरा हाथ उठा के बताना, हाथ उठा के बताना कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी हम में से नहीं है। मैं कहूं मोहब्बत है तो सीना तोड़ लेंगे अपना, इतनी जोर से मारेंगे, जी मरे जा रहे नबी की मोहब्बत में। बड़ा इश्क है नबी से, बड़ा ताल्लुक है नबी से, नबी से ताल्लुक है और नबी की सीरत का पता नहीं, नबी की जिंदगी का पता नहीं, नबी के लैलो नहार का पता नहीं, नबी का बचपन, नबी की जवानी, नबी का बुढ़ापा, नबी की जिंदगी के मुख्तलिफ अहवाल वो हमारे सामने नहीं। और नबी से मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है, कैसा ताल्लुक है। आज किसी क्रिकेटर से मोहब्बत होती है तो उसका पूरा बायोडाटा निकाला जाता है, कैसे यहां तक पहुंचा वो, क्या क्या कद्दो काविश की, क्या क्या मेहनतें की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपसे ताल्लुक, लेकिन आपकी सीरत पढ़ने की हमें अब तक तौफीक नहीं। ये गफलत है कि नहीं? गफलत है कि नहीं? है ना, हमने खुद पढ़ी, ना अपनी औलाद को हमने बताई। चाहिए तो ये था कि हम रोजाना अपनी औलाद को नबी की सीरत पढ़ के सुनाते, बचपन से लेकर आपके दुनिया के पर्दा फरमाने तक पूरी सीरत नबी की पढ़ के अपनी औलाद को सुनाते कि बेटा ये है हमारे कायद, ये है हमारे रहनुमा, ये है असल हमारे क्या महबूब जिनसे मोहब्बत की जाएगी, ये हमारे आइडियल हैं, इनकी जिंदगी पर हम चलेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और इनके रास्ते से अगर हटेंगे तो जिल्लत हमारा मुकद्दर बनेगा। समझाया हमने कभी अपनी नस्ल को? अपने घर में बताया हमने? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो पैसा कमाने की मशीन है, बस पैसा कमाएंगे और खूब कमाएंगे। हमारी औलाद कहां जा रही, नस्ल कहां जा रही, किस गड्ढे में गिर रही है, हमें इसकी फिक्र नहीं। असल तो ये था, असल कामयाबी यह है कि आदमी की औलाद कामयाब हो जाए, आदमी की औलाद दीनदार बन जाए, यह है असल कामयाबी। मान लो आपने अपनी औलाद को रोजाना सोने का लुक्मा खिला दिया, रोजाना नया सूट पहना दिया, रोजाना नई गाड़ियों पे सफर करा दिया, उनके लिए आपने किले और महलात बनवा दिए, लेकिन आपकी औलाद दीनदार नहीं, आपकी औलाद के अखलाक सही नहीं, अल्लाह रसूल की पहचानने वाली नहीं, आखिरत का शौक नहीं, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं, मैं कहूंगा आप जालिम हैं, जालिम हैं। आपने अपनी औलाद के साथ बड़ा जुल्म किया है कि इनको दीन नहीं दिया। जुल्म ये नहीं है कि आप अपनी औलाद के लिए कोई विरासत छोड़ के ना जाएं, जुल्म ये नहीं है कि आप अपनी औलाद के लिए घर न बनाएं, जुल्म असल ये है कि आप अपनी औलाद को तहजीब, सलीका, इंसानियत, अखलाक और दीन न सिखाएं। यह है सबसे बड़ा जुल्म औलाद के साथ, यह है सबसे बड़ी ज्यादती औलाद के साथ। तो हम में से कितने लोग हैं जो इसकी फिक्र करते हैं? कितने लोग हैं जो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा क्या है फिक्रमंद रहते हो कि मेरी औलाद दीनदार बन जाए? आज के माँ बाप को बस ये फिक्र होती है मेरी औलाद कमाने वाली बन जाए, कमाने की मशीन बने, नोट छापने की मशीन बन जाए। और कहा भी जाता है जी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबका खर्चा उठाता है, सबको देता है, सबको देता है, लेकिन बस जो है दीनदार है कि नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं। उसका हाल वही है जो हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह
के पास में एक साहब आए और आकर कहने लगे, हजरत मेरे 3 बेटे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, और ये उनके पास डिग्रियां हैं और उनकी बहुत आला नौकरी है, बड़े अफसर हैं और उनकी कमाई भी लाखों में है, उनका हर एक का अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ उनके पास है, हमारा भी बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा खर्चा देते हैं, सारे अच्छे हैं, बस जरा सी बात यह है कि थोड़े से बेदीन हो गए हैं। क्या हो गए? जरा से बेदीन हो गए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हजरत ने मिसाल देके फरमाया कि आपकी मिसाल तो ऐसी है कि किसी आदमी का कोई अजीज माँ बाप या कोई मर गया, अब उसको यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बाप मर गया, तो डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर साहब देखो मेरे अब्बा को क्या हो गया। अब डॉक्टर ने नब्ज देखी तो पता चला ये तो जा चुके। तो डॉक्टर ने कहा देखो इनके हाथ भी ठीक हैं, पैर भी ठीक हैं, आंखें भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं, नाक भी ठीक है, पूरा जिस्म ठीक है, सब कुछ सही है, बस जरा सी रूह निकल गई है। बस जरा सी क्या है? रूह निकल गई, बाकी सब कुछ ठीक है। तो बचा क्या? बचा क्या? मिट्टी का ढेर है। यही हाल आज हमारी नस्ल का है कि बच्चा कमाने वाला है और बच्चा बरसरे रोजगार है, अपना मकान है और इसी तरीके से खर्चा भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन बस जरा सा बेदीन हो गया, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता और सुन्नत पर अमल नहीं करता, बस जरा सा बेदीन हो गया। ये जरा सा है तो बचा क्या है? ये धरती का बोझ है, बोझ, ये जमीन का बोझ है अगर इसमें दीन नहीं है। ये अल्लाह के कहर और गजब का मोरिद बनने वाला है। कब अल्लाह की पकड़ आ जाए, कब इस पर अल्लाह का अजाब टूट पड़े, कुछ नहीं पता। अगर ये बगावत की जिंदगी, शरारत की जिंदगी, खुदा फरामोशी की जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह की गिरफ्त में कभी भी आ सकता है। हाँ, मुसलमान की पकड़ याद रखना, जब ये बददीन बनेगा दुनिया में भी आएगी और आखिरत में जो सजा मिलेगी वो मिलेगी, दुनिया में भी नहीं बच सकता। तो हम इसको क्या समझ रहे हैं? मामूली है। हम अपनी औलाद के लिए बेफिक्र बने हुए हैं। हमारे जवान बेटे रात के 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे घर में दाखिल हो रहे हैं और हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, आ जाओ। होना ये चाहिए था, हम कहते 9 बजे या 10 बजे के बाद घर में जो आने की कोशिश करेगा उसके लिए एंट्री नहीं है, बाहर रहे और सुबह को जब आएगा तो अच्छी तरह उसकी खैरियत पूछी जाएगी। ये होना चाहिए था। हम अपने घर का निजाम बनाते कि तुम्हें इस वक्त तक घर में आना है, लेकिन हमने छुट्टा छोड़ दिया है। यारों के साथ घूमो जा करके, याराने मैकदा के साथ बैठ करके जो चाहो तुम करो, कौन तुमसे पूछने वाला है? हाँ, तुम तो हमें नोट दे रहे हो, कमा रहे हो, लिहाजा तुम जो हलाल करो वो भी हलाल, जो हराम करो वो भी हलाल तुम्हारे लिए, वो सब तुम्हारे लिए जायज है। हमें पूछने की फुर्सत नहीं होती। हमारे कितने बच्चे हैं जो अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ जाकर के शराब नोशी कर रहे हैं, नशे की लत में पड़े हुए हैं, अपने आप को नशे का ऐसा आदी बनाया है कि अपने जिस्म को तबाह कर दिया है। बाप को मालूम होता है, माँ को मालूम होता है, लेकिन इसके बाद भी चश्मपोशी की जाती है और जब वो बर्बाद हो जाते हैं तो फिर माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। पहले दिन से इनके कदम को क्यों नहीं पकड़ा? पहले दिन से पाबंदी क्यों नहीं लगाई? पहले दिन से इनको घर से बाहर क्यों जाने दिया? रात में क्यों निकलने दिया? अब रोने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अपनी नस्ल की फिक्र करो। नस्ल तबाही के दहाने पर है और अगर हमने फिक्र नहीं की तो याद रखना ये नस्ल बर्बाद भी होगी, मुर्तद भी होगी, खुदा की बागी भी होगी, दीन की दुश्मन भी बनेगी अगर हमने हकीकी दीन और ईमान उनको नहीं दिया। तो सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है वो हमारी औलाद है। इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि अल्लाह ने हमें औलाद दे दी। अब इसकी तरबियत करना, इसको दीन पे लाना, इसके अखलाक को संवारना, इसको तहजीब और सलीका सिखाना,
ये बाप की जिम्मेदारी में दाखिल है। बाप सिखा रहा क्या नहीं सिखा रहा? सिखाने वाले सिखाते हैं, कोशिश करने वाले करते हैं, और अल्लाह ने कामयाबी देता है, अल्लाह उन्हें कामयाबी देता है। ऐसे लोग भी हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों को सवार करके सजा करके चलते हैं, बचा करके लेके चलते हैं, तो जब वो जवान होते हैं तो फिर वो दीन के खादिम बनते हैं। मैं एक वाकया सुनाया करता हूं। हमारे हजरत के पास में खातून आई 2 साल का बच्चा लेकर, 2 साल का, और कहा कि हजरत मेरे बच्चे का सबक सुन लीजिए। हजरत ने सोचा कि बच्चा जो है कलमा वगैरह सुनाएगा, तो बच्चे को खड़ा किया हजरत ने, अब बेटा सुनाओ सबक। अब वो जो शुरू हुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। पढ़ता जा रहा, पूरी सूरह मुल्क सुना दी। 2 साल के बच्चे ने पूरी सूरह मुल्क सुना दी। हजरत भी हैरत ज़दा, अंगुष्ठ बदंदा, या अल्लाह, 2 साल का बच्चा जो अपना माफी ज़मीर नहीं अदा कर सकता, अपने दिल की बात नहीं कह सकता, तुतलाता है, उसकी जबान में तुतलापन है, इसको सूरह मुल्क कैसे याद हो गई? तो पर्दे से पूछा, बहन ये तो बता, तूने अपने इस लाल को सूरह मुल्क कैसे याद करा दी? अल्लाहु अकबर। उस बहन ने कहा, हजरत जब से अल्लाह ने मुझे ये औलाद की नेमत दी है बेटे की, वो दिन और आज का दिन है, मैंने सोने से पहले रोजाना अपने बेटे को सूरह मुल्क सुनाई। मैंने सुनाई, अगर मुझे उज़्र हुआ तो घर के किसी बंदे ने सुनाई, बगैर सुनाए मैंने बेटे को शाम को सोने नहीं दिया। आज अल्लाह ने वो मुझे मुबारक दिन दिखाया है कि मेरा बेटा आपको सूरह मुल्क सुना रहा है। ये भी तो एक माँ है, ये भी तो एक माँ है। अल्लाह ऐसी माएं हमें दे दे, ऐसी माएं दे दे। जब ऐसी माएं होंगी तो फिर ऐसे लाल तैयार होंगे। आज माँ क्या कर रही है? बच्चे को गोद में लिए हुए है, दूध पिला रही है, और साथ साथ में मोबाइल में डांस भी देख रही है। बच्चे को गोद में लिए हुए है, ड्रामे देख रही है। बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देती है कि बच्चा चुप हो जाए। अब ये बच्चा क्या कुरान का हाफिज बनेगा? ये बच्चा दीन का दाई बनेगा? ये बच्चा खुदा शनास बनेगा? नबी से मोहब्बत करने वाला बनेगा? माँ ने जो गोद में इसको सिखाया है वही बड़े होकर के करेगा। याद रखना, बच्चे की तरबियत 7 साल तक सबसे अच्छी है। 7 के बाद 14 साल तक, 7 साल के बाद 50% चांसेस तरबियत के खत्म हो जाते हैं, और 14 साल के बाद 100% चांसेस खत्म हो जाते हैं तरबियत के। 14 साल के बाद अब तरबियत नहीं होती। 7 साल का है तो बच्चा नौकर की तरह, जो आप कहोगे वो करेगा। 14 साल का हो गया तो मशवरा देगा, और बालिग हो गया, दीनदार है तो आपका मुआविन व मददगार है, और बेदीन है तो इससे बड़ा फिर आपका कोई दुश्मन नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। ये वो खून के आंसू रुलाएगा कि कभी भी आपके आंसू बंद नहीं होंगे। जिसकी औलाद बददीन हो जाए, नाफरमान हो जाए, ये वो नासूर है जो कभी भी मुंदमिल नहीं हो सकता। ये वो जख्म है जो कभी भी सूख नहीं सकता अगर औलाद किसी की बददीन बन जाए। तो इसलिए अपनी औलाद के सिलसिले में हसास रहो, अपनी औलाद की तरबियत के बारे में फिक्रमंद रहो। कुछ करो मत करो, लेकिन अपनी नस्ल की हिफाजत करो, अपनी नस्ल की हिफाजत करो। ये बुनियादी चीज है, और अगर नस्ल की हिफाजत नहीं की तो यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा मुस्तकबिल है। जो ये सीखेंगे वही माशरे और समाज के अंदर पैगाम और मैसेज देंगे। कोशिश करोगे भाई, करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल में बच्चों को ना भेजो,
स्कूल में भेजो, लेकिन दीनदार बना के भेजो। ये नहीं कि बच्चा 4 साल का हुआ, अभी कलमा याद नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, उर्दू पढ़ी नहीं, स्कूल में आपने भेज दिया उसे। और स्कूल भी वैसा जहां पर उसे शिर्क सिखाया जाए, कुफ्र सिखाया जाए, गैरुल्लाह के सामने झुकाया जाए, उस स्कूल में आपने भेज दिया तो उसके दिल की साफ तख्ती पर शिर्क के नुकूश सब हो जाएंगे, कुफ्र को वो पसंद करने वाला बनेगा। अब बड़ा होकर के ईमान उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं कि बच्चे को 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में नैनीताल भेजा और बड़ा हो गया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, उसे मसूरी भेज दिया पढ़ने के लिए। माँ बाप की मोहब्बतों से दूर, दीन से दूर। अब जब वो घर आया तो कह रहा मुझे कीर्तन अच्छा लगता है, कुरान अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहा है? कीर्तन अच्छा लगता है, कुरान अच्छा नहीं लगता। मुझे गैरों का तौर तरीका अच्छा लगता है, इस्लाम अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बाप ने इस्लाम सिखाया कब? सिखाया कब है? तो इसलिए अपनी नस्ल को दीन सिखाओ, इस्लाम सिखाओ, और खास तौर से अपने घरों का माहौल दीनी बनाने की कोशिश करो। घरों का माहौल दीनी बनाओ। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बच्चा स्कूल जा रहा, वहां दीन नहीं, जो इसका फ्रेंड सर्किल है, दोस्त अहबाब, वहां दीन नहीं, बाजार में दीन नहीं, रिश्तेदारियों में दीन नहीं, जो फंक्शंस हो रहे हैं वहां पर दीन नहीं, इसकी अपनी जिंदगी में दीन नहीं, रह गया घर, वहां भी दीन नहीं, तो दीन आएगा कहां से? कैसे इसमें दीन आएगा? कोई तो रास्ता हो इसके अंदर दीन आने का। तो इसलिए अपने घरों को दीनी माहौल देने की कोशिश करो कि हमारे घर में दीनी माहौल हो। मैंने जैसे कहा, सुबह हो सब नमाज पढ़ें, सब तिलावत करें, सब जिक्र करें, सब इशराक पढ़ें। जब ये नाश्ता हो जाए उसके बाद अब चाय का नाश्ता शुरू हो। क्या बला है, क्या मुसीबत है, रूह पर घाव लगाए। एक मरतबा अल्लाह का नाम नहीं लिया और उठे और कुल्ली की और चाय पीना शुरू कर दी। जिस्म को बनाने की फिक्र है और रूह हमारी जख्मी हो चुकी है। पहला नाश्ता तो हमारा ये था कि नमाज पढ़ी जाती, तिलावत की जाती, जिक्र किया जाता, अल्लाह से मांगा जाता। ये पहला नाश्ता था। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फजर के बाद 2-3 घंटे मुसल्ले पर बैठे रहते, तिलावत करते, जिक्र करते, मुनाजात, दुआ, ये सब करते। शागिर्द कहते, हजरत चलिए नाश्ता कर लीजिए। फरमाते, हादा गदाई, हादा गदाई, ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा नाश्ता है। कभी हमने भी सोचा कि मैं रूह को नाश्ता दूं? इस पेट को तो खाना दे रहा हूं, 3 मरतबा सुबह शाम दोपहर 3 मरतबा इसको खिसा दे रहा हूं। रूह को कितनी खिसा दी हमने? कितने दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि एक आयत तिलावत नहीं करते हम। कितने दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि एक तस्बीह पढ़ने की तौफीक नहीं होती। कितने दिन ऐसे गुजरते हैं कि नमाजें छूट जाती है हमारे घर वालों की, हमें फिक्र होती है। खाना 2 टाइम न खाया जाए, कमजोरी महसूस होती है। क्या तिलावत अगर छूटे रूहानी कमजोरी महसूस होती है? जिक्र छूटे रूहानी कमजोरी महसूस होती है? क्यों? इसलिए कि अंदर से गंद इतना भर गया है, दिल इतना सियाह और सख्त हो चुका है कि सारे आमाल खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, फिर भी फिक्र नहीं होती और एहसास नहीं होता, एहसास नहीं होता। तो इसलिए अपने घर का माहौल बनाओ कि घर में रोजाना तिलावत, रोजाना जिक्र और रोजाना नवाफिल का एहतिमाम, और फिर रोजाना हमारे घर में तालीम हो। रोजाना हमारे घर में क्या हो? तालीमों का है कि फजाइल की भी तालीम हो और साथ साथ में सुन्नत की भी तालीम हो और सीरत की तालीम हो। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ी जाए, अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी की सुन्नत रोजाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत मौजूद है। सिर्फ खाने की, पीने की, इस्तंजे की, मस्जिद जाने आने की सुन्नतें नहीं,
जिंदगी के तमाम शोबों की सुन्नतें। नबी ने कपड़े कैसे पहने, गुस्ल कैसे किया है, मुलाकात कैसे की है, कारोबार कैसे किया है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, दुश्मनों से ताल्लुकात कैसे रखे हैं, जूता कैसे पहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अमल अल्लाह के नबी का मौजूद है किताबों में। हम उसको अपनी जिंदगी में और अपनी नस्लों की जिंदगी में लाने की कोशिश करें। यह है असल नबी से मोहब्बत और ताल्लुक। और अगर हमने अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बना लिया तो उम्मीद है अल्लाह की जात से हमारी नस्ल बचेगी, और नहीं बनाया तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि जो बाहर का माहौल है, मसमूम फिजाएं बेदीनी की, वो हमारी नस्ल को तबाह करके छोड़ेंगी। हमारी नस्ल बचेगी नहीं अगर हमने घर का माहौल दीनी नहीं बनाया। घर का माहौल कैसे दीनी होता है? निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। हजरत के वालिद इंतकाल कर गए थे। अब घर में कभी खाने को होता, कभी नहीं होता। जब खाने को नहीं होता, फाका होता, तो माँ जी कहती कि निजामुद्दीन आज हमारे घर में अल्लाह के नबी के मेहमान आए। कौन आए? मेहमान आए, यानी फाका अल्लाह के नबी का मेहमान है। अब ये बच्चे थे, बाहर जाते, अपने हमजोलियों में कहते आज हमारे घर में नबी का मेहमान आया, आज हमारे घर में नबी का मेहमान आया। रोजाना यही कहते जब भी फाका होता। तो एक मर्तबा एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, उन्होंने सुना एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि अल्लाह के नबी के मेहमान आए हैं, कि बेटा मुझे भी दिखाओ अल्लाह के नबी के मेहमान कहाँ हैं। कि आइए आइए मेरे घर में, अम्मी दिखाएंगी आपको। अब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह लेके गए और कहा अम्मा ये कह रहे हैं नबी के मेहमान दिखाओ। तो माँ ने कहा पर्दे से आज हमारे घर में फाका है और फाका नबी का मेहमान है। हमारे घर में जब फाका होता है तो हम अपने बच्चे से यही कहते हैं कि हमारे घर में नबी का मेहमान है। अल्लाह अकबर। उन अल्लाह वाले के पास में थोड़े से जौ थे, उन्होंने दिए और कहा ये बंद जगह में रख लो, इसमें से निकाल के खाती रहना, देखना नहीं, निकालती रहना, खाती रहना। अब वो निकाले खाएं, खत्म ही ना हो। कई महीने हो गए तो निजामुद्दीन औलिया खुद कहने लगे अम्मा अब हमारे घर नबी के मेहमान कब आएंगे, हमारे घर अब नबी के मेहमान कब आएंगे। अम्मा ने वो जौ खोल के देख लिए, पीस लिए, खत्म। फिर 2 दिन के बाद में कहा हमारे घर में नबी के मेहमान आ गए। यह है तरबियत, यह है तरबियत। निजामुद्दीन औलिया एक मरतबा अपनी वालिदा के पास गए, ईद का चांद निकला था। अम्मा से जाके कहा अम्मा ईद का चांद निकला है, आपने देखा? माँ ने कहा बेटा आइंदा ईद का चांद तो देखेगा पर मुझे नहीं देखेगा। लिपट गए माँ से, अम्मा अब्बा तो है नहीं, आप भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी, आप भी छोड़ के चली जाएंगी। कि हाँ बेटा किसी दिन तहज्जुद के वक्त आना तो बताऊंगी। किसी दिन निजामुद्दीन औलिया तहज्जुद के वक्त में पहुंचे, अम्मा आपने कहा था बताऊंगी, मैं आ गया। वो दुआ कर रही है अपने बच्चे के लिए, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, अल्लाह मेरे बच्चे की तरबियत कर, अल्लाह मेरे बच्चे को दीन का खादिम बना। पहुंचे निजामुद्दीन औलिया, अम्मा आप जाएंगी तो मुझे किसके हवाले करेंगी? माँ ने हाथ पकड़ा दाया और यूं आसमान को किया और कहा अल्लाह मैं अपना बच्चा तेरे हवाले करती हूँ, मैं अमानत तेरे हवाले करती हूँ। ये कहा, उसके बाद नीचे गिर करके इंतकाल हो गया। ये भी माँ थी, ये भी माँ थी, किसके हवाले करके गई? अल्लाह के हवाले करके गई। जब माँ ऐसी होगी तरबियत करने वाली तो निजामुद्दीन औलिया ही पैदा होंगे, निजामुद्दीन औलिया ही पैदा होंगे। तो इसलिए अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो, दीनी जहन साजी करो, अपने घर का माहौल दीनी बनाने की कोशिश करो। अल्लाह दुनिया दे रहा है, शुक्र अदा करो, नहीं दे रहा है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह जिस हाल में रखे मैं राजी हूं। मुझे याद आया हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक सांप से पूछा, एक सांप से पूछा क्या हाल है, कैसी गुजर रही? कहने लगे मिलता है तो शुक्र अदा करता हूं, नहीं मिलता है तो सब्र करता हूं। अजीब बात फरमाई, फरमाया ये तो हमारे बल्ख के कुत्ते भी करते हैं,
कि खाएं तो शुक्र अदा करते हैं वरना सब्र करते हैं, तुम कर रहे हो तो क्या तुमने कमाल किया। अब वो हैरत में, आप भी हैरत में पड़े होंगे, क्या कह दिया। तो कहा हजरत फिर आप क्या करते हैं कि मैं ये करता हूं, मेरे पास आता है तो सदका कर देता हूं, नहीं आता है और कुछ नहीं होता तो शुक्र अदा करता हूं, नहीं होता है फाका होता है तो शुक्र अदा करता हूं, आता है तो सदका कर देता हूं, शुक्र ईश्वर अदा करता हूं। अल्लाह मेरा कोई अमल तो पसंद आया होगा जो तूने मुझे फाका दिया है। ये फाका तो तू अपने नबियों को देता है, अपने वलियों को देता है, अपने दोस्तों को देता है, मुझे आज फाका दिया है, कोई अमल तो मेरा पसंद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज अगर फाका हमारे यहाँ आ जाए पूरा महल्ला जान लेगा। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल अमाल में लिखा है, जितना बंदा फाके से डरता है इतना अल्लाह से डरने लगे तो वली बन जाए। जितना फाके से डरता है इतना अल्लाह से डरने लगे तो वली बन जाए। हम फाके से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। तो इसलिए अपनी नस्ल की तरबियत करो, अपनी औलाद को बनाने की कोशिश करो, इनको ऐसा फूल बनाओ जिधर जाएं महकते चले जाएं। कांटा मत बनाओ, जो देखे तो बचे कि अगर इसके पास चले गए तो क्या गाली दे दे, क्या करतूत कर दे, कुछ नहीं पता। ऐसा मत बनाओ, फूल बना दो जिधर जाएं, पंखड़ियां छोड़ते चले जाएं, खुशबुएं फैलाते चले जाएं। अपनी नस्ल की ऐसी तरबियत करना हर एक की जिम्मेदारी में दाखिल है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को बचाओ जहन्नम से और अपनी नस्ल को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। करोगे भाई, करोगे? हाँ, तो इसलिए तय करके जाओ यहाँ से। ये नहीं कि आपने सुना कई उलमा का बयान और बहुत अच्छा बयान हुआ और पल्ला झाड़ा, उसके बाद चले गए। कुछ अज़्म करके जाओ, कुछ इरादा करके यहाँ से जाओ कि हमें अपनी जिंदगी को अब बदलना है। बहुत गफलत हो गई, बहुत खुदा फरामोशी हो गई, बहुत मैंने शैतान को राजी करके अल्लाह को नाराज किया है, बहुत मैंने नफ्स की पूजा की है और अल्लाह की पूजा को छोड़ा है। अब मैं बाज आता हूं इससे और इस गफलत से बाहर निकलता हूं। यहां से ये तय करके आपको जाना है, तय करके जाना है कि अब मैं अपने घर में बेनमाजी को नहीं रहने दूंगा। साफ कह दो, घर में बेटा बड़ा हो या छोटा, बेटी बड़ी हो या छोटी, या बहू हो या बीवी, सबसे कहो मेरे घर में वो रहेगा जो नमाज पढ़ेगा, बेनमाजी का मेरे घर में गुजर नहीं होगा। करोगे ये इंशाअल्लाह? करोगे? अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कहाँ सुना गया है अल्लाह हमारी जिंदगियों में इसको लाने की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। या रब्बी या रब्बी या रब, सुब्हान रब्बियल अअलल अलीय्यिल वहाब। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तना व अंत तहदीना व अंत तुतइमुना व अंत तस्क़ीना व अंत तुमीतुना व अंत तुह्यीना या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नवासियना व जवारिहना बियदिक लन तुमल्लिकना मिन्हा शै'a फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइस्सु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युबल्लिगुना इला हुब्बिक। ए अल्लाह हम ज़ाहिर में बंदे हकीकत में बहुत गंदे हैं। अल्लाह हमारे मन की गंदगी दूर फरमा। अल्लाह ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़बान मांगने के काबिल नहीं, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अल्लाह सर से लेकर पैर तक गुनाहों में सने हुए हैं, लथपथ हो चुके हैं। अल्लाह पूरा वजूद गुनाहों में धंस चुका है। मेरे अल्लाह तू बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे, हमें भी माफ फरमा दे। अल्लाह तूने 100 के कातिल को माफ किया, हमेशा की बदकारा को माफ किया, तातारी दरिंदों को माफ किया। अल्लाह उन वहशी को माफ किया जिनका नबी चेहरा नहीं देखना चाहते थे। उन हिंदा को माफ किया जिन्होंने नबी के चचा का कलेजा चबाया। अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे, हमें भी माफ फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उन जालिमों जाबिरों को माफ किया था जिन्होंने नबी और सहाबा को सताने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अल्लाह नबी ने उनको माफ किया। तू तो नबी का पैदा करने वाला करीम रब है। मेरे मौला तू भी हमें और पूरी उम्मत को माफ कर दे, हमें पूरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह हमसे इनफिरादी इज्तिमाई छोटे बड़े और अल्लाह छुपकर अलल ऐलान हर किस्म के गुनाह हुए हैं। अल्लाह हम सारे गुनाहों से माफी मांगते हैं, माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे ऐबों पे तूने पर्दा डाल रखा है। अगर हमारे गुनाहों का लोगों को पता चले, अल्लाह कोई हमें अपने करीब खड़ा न करे, कोई थूकने को तैयार ना हो। अल्लाह जैसे दुनिया में पर्दा डाला, आखिरत में भी पर्दा डाल देना। आखिरत की रुसवाई से हमें बचा लेना। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, हमें औलाद के गम से बचा, औलाद के दुख से बचा, औलाद के सुख अता फरमा। अल्लाह हमारी औलाद को दीनदार बना, इताअतशार बना, फरमाबरदार बना, निकोकार बना, दीन का मददगार और खिदमतगार बना। अल्लाह हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे, दिल का सुकून बना दे। मेरे प्यारे अल्लाह हमारे घर का माहौल मस्जिद मदरसा और खानकाह जैसा बना दे। हर फर्द को हमारे घर में अल्लाह 100% दीनदार बना दे। अल्लाह नबी की सुन्नतों का आशिक बना दे। नेकी तक़वे की जिंदगी अता फरमा, कमाल ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह पुरकैफ सजदे दे दे,
कब तक यूं ही सजदे करेंगे? कोई तो सजदा हो जो तेरी मोहब्बत में डूब के करे और तू उसे कबूल फरमा ले, तुझे वो सजदा पसंद आ जाए। ए मेरे अल्लाह, ऐसे सजदों की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम इल्म और अमल की जमायत अता फरमा दे, नबी वाले अखलाक दे दे, सहाबा वाली खूबियां हमें अता फरमा दे। अल्लाह इखलास दे दे, रिया से, शोहरत से, दिखावे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें उन 3 लोगों में शामिल न फरमा जिनसे सबसे पहले जहन्नम को दहकाया जाएगा। अल्लाह उनमें एक हाफिज कारी आलिम भी हो, आलिम भी हो। अल्लाह उनमें तेरे रास्ते में माल खर्च करने वाला और तेरे रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करने वाला भी होगा। अल्लाह हमें उनमें शामिल न फरमा। मौला हम कमजोर बंदे हैं, बहुत कमजोर हैं। अल्लाह जिस्मानी भी, ईमानी भी, आमाल के एतबार से भी अल्लाह कमजोरों का इम्तिहान नहीं लिया जाता। अल्लाह हम बगैर इम्तिहान के कामयाब कर दे। अल्लाह वो सहाबा थे जिनका तूने इम्तिहान लिया था, उनका ईमान बहुत पुख्ता था, और क्यों ना होता, उन्होंने तेरे नबी के नूरानी चेहरे को देखा, नबी के चेहरे को देखा था, उन्होंने नबी की मजलिस पाई थी, उन्होंने कुरान उतरते देखा था, फरिश्तों को देखा था। अल्लाह हम तो चारों तरफ गुनाहों के अड्डे देखते हैं, बेहयाई के मंजर देखते हैं, तेरे नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ता देखते हैं, तेरे हुक्म टूटते हुए देखते हैं। अल्लाह हम कमजोर हैं, मौला कमजोरों की मदद का तेरा वादा है। मौला हमारी मदद फरमा, मौला हमारी मदद फरमा, मौला हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमें दुश्मनों के हवाले न फरमा। अल्लाह तेरा नबी हमें तेरे हवाले करके गया था, अल्लाह हमें दुश्मनों के हवाले न फरमा। अपनी मदद और नुसरत शामिल हाल फरमा दे, नेकी तक़वे की जिंदगी अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हमें अपना बना ले और अपना बना रहने की तौफीक अता फरमा। नफ्स शैतान से, बुरी आदतों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका करम का मामला फरमा। नबी के पास में एक देहाती आया था और नबी से पूछा था कयामत में हिसाब कौन लेगा? नबी ने फरमाया अल्लाह लेगा। देहाती मस्त होके कहने लगा करीम जब काबू पाता है तो माफ कर देता है। अल्लाह तो हमारे ऊपर काबू याफ्ता है, पूरा काबू है। अल्लाह तो भी हमें माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। नफ्स की गुलामी से निकाल ले, अपनी गुलामी अच्छा कर दे। अल्लाह अपना बना ले, तू हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा, हमेशा के लिए राजी हो जा। अपनी नाराजगी दूर फरमा दे, दूर फरमा दे मेरे अल्लाह। हम तो तेरा बचपन से नाम लेने वाले हैं, पैदा हुए अब्बा ने कान में तेरा नाम लिया था, बोलने लगे अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया, चलने के काबिल हुए, उंगली पकड़ के तेरा घर दिखाया, बताया यहीं से सब कुछ मिलेगा। अल्लाह अब बाल सफेद कर लिए, अब बाल सफेद कर लिए। अल्लाह दुनिया वाले भी बूढ़े नौकर को नहीं निकालते, निभा लेते। अल्लाह तू हमें निभा ले, तू हमें निभा ले, हमें अपने से दूर न फरमा, दूर न फरमा। अल्लाह बच्चा माँ से दूर रह के चैन नहीं पाता, बंदा रब से दूर होके सुकून नहीं पा सकता। अल्लाह अपने कुर्ब की हमें ठंडी छांव अता फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी ज़ात से ज़ाती ताल्लुक नसीब फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा, अपनी याद की धुन अता फरमा, अंग अंग से जिक्र जारी फरमा, रोए रोए हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा, सरापा जिक्र बना दे। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा जिन्हें देख के तू याद आ
जाता है, जिन्हें देख के तू याद आ जाता है, हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। अल्लाह हादी और मुहतदी बना, ज़ालिम मुज़िल होने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी जाहिरी बातिनी बीमारियां दूर फरमा कर जाहिरी बातिनी कुव्वतों से माला माल फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा कर दे, बेरोजगारों को हलाल रोजी नसीब फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बेबियाह बच्चे बच्चियों के गैब से इंतजाम फरमा। अल्लाह ये मजलिस, ये जलसा जिस मकसद के लिए मुनाकिद किया गया, भरपूर कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हालात के बदलने का, मिजाज के बदलने का और ए अल्लाह घरों के माहौल के बदलने का जरिया बना दे। अल्लाह जो गलती कोताही हुई ही माफ फरमा, और इसमें जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी नस्लों में दीन के दाई शैदाई पैदा फरमा, दीन के अलमबरदार पैदा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जितने लोग बैठे हैं इनके दिलों में क्या जायज मुरादे तमन्नाएं हैं, जहां तक आवाज जा रही है अल्लाह सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा, जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, एक दिन जाना तो है ही, ये बोलती जबान एक दिन रुकेगी, ये देखती ही आंख बंद होगी, ये वजूद मिट्टी का ढेर बनेगा और कब्र के हवाले होगा। अल्लाह उस दिन के आने से पहले पहले हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह हमारा हाल बद से बदतर हो चुका है, सुबह तौबा करते हैं शाम को टूट जाती है, शाम करते हैं सुबह टूट जाती है, हजारों बार तौबा करके तोड़ चुके। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमा दे और अपनी निस्बत खासा हमें अता फरमा। अल्लाह अपने दोस्तों में शामिल कर ले, अपने दोस्तों में शामिल कर ले, अपने औलिया में हमारा भी नाम लिख ले मेरे अल्लाह। जो प्यार की नजर तेरी सहाबा तबईन पे, तबे तबईन औलिया किराम पे पड़ती थी, अल्लाह वो एक नजर इधर भी डाल देना, एक नजर इधर भी डाल देना। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सब, मेरी जिंदगी का सब, तेरी एक निगाह करम से बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह रहम फरमा दे, करम फरमा दे, हमारी जिंदगियों को अपने दीन की खिदमत के लिए वक्फ फरमा, वक्फ फरमा। अल्लाह मरदूद होने से बचा, महरूम होने से बचा, शकी बदवक्त होने से बचा। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाह रमजान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा, अपने रास्ते की मौत अता फरमा, नबी के शहर में जन्नतुल बकी में दफन मुकद्दर फरमा, हरमैन शरीफैन की बार बार मकबूल हाजिरी की तौफीक अता फरमा। जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने बना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुआ अलैहि वसल्लम रहमतिक या